बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर नंबर्स पढ़े 1 से 100 तक, किस तरह से उनको प्रोनाउंस किया जाता है, कौन से नंबर को क्या कहा जाता है। उसके बाद हमने वीक डेज़ पढ़ लिए, मंथ पढ़ लिया कि मंथ को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, मंथ के जो नेम्स होते हैं उनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। हमने टाइम देखना भी सीख लिया, टाइम किस तरह से देखा जाता है, उसके अंदर भी काउंटिंग यूज़ की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर डेट किस तरह से बताते हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं डेट के लिए। आइए देखते हैं। कुछ वर्ड्स पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर। अगर आप डेट देखना चाहते हैं या डेट बताना चाहते हैं किसी को, सबसे पहले है डेट या नंबर। कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसको चाइनीज़ में क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है हाओ। हाओ, ये उर्दू के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है। हाओ, हाओ का मतलब होता है डेट या नंबर। फिर योए, योए, योए का मतलब होता है मंथ या मून। कहीं पे मंथ यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पे मून यूज़ किया जाता है। ईयर, ईयर को बोलते हैं नियन, नियन, नियन। ईयर को बोला जाता है नियन। एक दफ़ा फिर मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ, हाओ। हाओ का मतलब होता है डेट या नंबर। योए, योए, योए का मतलब होता है मंथ या मून। नियन, नियन, नियन से मुराद ईयर। आगे मूव करते हैं। ये मैंने ऊपर लिख दिए हैं, ये हमने पढ़ लिए हुए हैं। आगे डेट देख लेते हैं, डेट को किस तरह से लिखा जाता है। 1 जनवरी। जब हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश के अंदर जब डेट लिख रहे हैं तो डेट किस तरह से लिखेंगे? पहले हम डे लिखते हैं कि दिन कौन सा है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं महीना कौन सा है, फिर हम लिखते हैं साल कौन सा है। लेकिन चाइनीज़ के अंदर इस तरह नहीं होता। चाइनीज़ के अंदर सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, डेट उल्टी लिखी जाती है। अगर हम इंग्लिश के मुकाबले में देखें तो डेट उल्टी लिखी जाती है। चाइनीज़ के अंदर सबसे पहले आता है ईयर, हम बोलेंगे नियन। फिर आएगा योए, योए का मतलब होता है मंथ। फिर उसके बाद एंड पे डेट आएगी। अब यहाँ पे देखें, जो डेट यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे है 1 जनवरी। फर्स्ट से मुराद 1 हमने लिख दिया है ई, ई, ठीक हो गया। और जनवरी जो होता है वो भी पहला महीना होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ई, ई। अब ये देखें कि यहाँ पे योए लिखा हुआ है और यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है। योए का मतलब होता है मंथ, मतलब कि ये वाला जो ई लिखा हुआ है ये मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इंग्लिश के अंदर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले डेट, जो डे होता है वो बताया जाता है, फिर उसके बाद मंथ बताया जाता है, फिर ईयर बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउ से मुराद यहाँ पे नंबर है या डेट है, या मतलब कि कौन सा दिन है। हाउ यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे मुराद ये है कि 1 पहली तारीख है ये। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने मंथ को शो किया हुआ है, पहला महीना। ठीक हो गया। ई योए ई हाउ, पहला महीना और पहली तारीख या पहला दिन। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी डेट देख लेते हैं, 6 जुलाई, 6 जुलाई। अब जुलाई कौन सा महीना होता है? 7वां, 7वां महीना जो होता है वो जुलाई का होता है। और 6 को क्या कहते हैं? लियू। आप यहाँ देख सकते हैं लियू यहाँ पे लिखा हुआ है, लियू के साथ क्या लिखा हुआ है? हाउ। हाउ से मुराद डेट। लियू हाउ, इसका मतलब 6 डेट है। छी, छी से मुराद 7। योए, योए से मुराद मंथ, 7th मंथ, 7वां महीना और 6 तारीख। जिस तरह यहाँ पे पहला महीना और पहली तारीख है ई योए ई हाउ, पहला महीना पहली तारीख 1 जनवरी।
इसी तरह से 6 जुलाई को 6 लियू हाओ, 7वां महीना और 6 तारीख। इस तरह से चाइनीज़ के अंदर तारीख लिखी जाती है। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 9 फरवरी, 9 फरवरी। हमने ये पढ़ा कि पहले हमने मंथ का नेम बताना है, योए हमने बताना है। तो योए कौन सा है? फरवरी, मतलब दूसरा महीना। योए से मुराद दूसरा महीना, किसी भी साल का दूसरा महीना। च्यो हाओ से मुराद 9 तारीख, 9 इज इक्वल टू च्यो। तो पहली एग्जांपल में 1 जनवरी योए ई हाओ, दूसरी में 6 जुलाई योए लियू हाओ, थर्ड में योए च्यो हाओ। ठीक हो गया। नेक्स्ट और एग्जांपल्स देख लेते हैं इनकी समझने के लिए। हमारे पास है 01/01/2008। पिछली स्लाइड के अंदर हमारे पास सिर्फ मंथ और डेट थी। हमने सिर्फ मंथ और डेट की प्रैक्टिस की कि मंथ को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, डेट को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, इनको लिखने का तरीकाकार, इनका सिंटैक्स क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास ईयर भी आ गया। अब पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक साल होता है ना, साल बड़ा होता है, साल को पहले लिखा जाएगा। अगर मंथ वाइज देखेंगे, जो पिछली स्लाइड में था, मंथ पहले लिखेंगे और डेट बाद में लिखेंगे, क्योंकि महीना बड़ा होता है और डेट छोटी होती है। एक दिन तो छोटा होता है, वो बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल में 01/01/2008 कोई भी डेट आप ले सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, आप कोई भी डेट ले सकते हैं, आज की डेट ले सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि आज क्या डेट है चाइनीज़ के अंदर। इसको देख लेते हैं किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। लिंग पा 2008 चाइनीज़ के अंदर 2008 की काउंटिंग आपने नहीं देखनी, आपने 2 का तर्जमा करना है और वो लिख देना है। चाइनीज़ के अंदर आपने 2 का तर्जमा करना है, वो लिख देना है। 0 का तर्जमा करना है, वो लिख देना है। चाइनीज़ लैंग्वेज में आपने 2 का तर्जमा करना है, वो लिख देना है। 0 का तर्जमा करना है, वो लिख देना है। फिर 0 का तर्जमा करना है और वो लिख देना है। एक एक डिजिट का आप ट्रांसलेशन करेंगे जो काउंटिंग के अंदर आपने पढ़ा है, और वो उसको इस तरह से लिख देंगे। जब ये आपने लिख दिया ईयर के बाद आप लिखेंगे नियन, क्योंकि ईयर को नियन बोला जाता है कि साल कौन सा है, नियन। लिंग पा नियन मतलब 2008 का साल है। उसके बाद जैसे पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया, ईओए ई मंथ, पहला महीना और पहली तारीख। ई का मतलब 1, योए से मुराद मंथ, योए कहते हैं मंथ को। ई 1, हाउ से मुराद डेट या डे, जोन सा डे है। तो ये तरीकाकार है चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर डेट लिखने का। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, आज की तारीख लिखें, जो भी मशहूर तारीखें गुजरी हैं, जैसे पाक स्टडी की बुक के अंदर होती हैं, या आपके जहन के अंदर जो भी डेट्स आती हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बहुत आसान है, आपने काउंटिंग जब याद कर ली है तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंटिंग के साथ कवर हो जाती हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, जिस तरह से इंग्लिश के अंदर इसका स्ट्रक्चर है कि पहले हम डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। चाइनीज़ के अंदर उल्टा होता है, साल बड़ा होता है, सबसे पहले वो साल लिखते हैं, उससे छोटा मंथ होता है, फिर वो मंथ लिखते हैं, उससे छोटा डे होता है, फिर वो डे लिखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2000 है, 2000। से मुराद 2, आगे 3 0 हैं, लिंग।
3 दफ़ा ज़ीरो उसने बताए एज इट इज़, लिंक लिंक लिंक, उनकी ट्रांसलेशन हमने कर दी काउंटिंग के अंदर से। उसके बाद लिख दिया नियन, ताकि पता लगे ईयर की बात हो रही है। नियन अर लिंग लिंग लिंक, इससे मुराद 2000 का साल है, सन ऑफ 2000। उसके बाद छी, छी से मुराद महीना, 7 मंथ है। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, छी के साथ हमने लिखा योए। साल के बाद हमने क्या बताना है, फ़ौरन महीना। तो ये याद होना चाहिए कि साल के बाद जब भी किसी चीज़ की बात होगी, किसी भी डिजिट की बात होगी, तो वो महीने के बारे में ही बता रहा होगा कि महीना कौन सा है। ठीक हो गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम कहें अर लिंग 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 ल्यू हाओ, हम साल बताएं, मतलब कि 2000 है, सन है जो 2000 है, और उसकी डेट जो है वो 29 तारीख बनती है, 15 तारीख बनती है। ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आएगी। उस पूरे साल के अंदर पता नहीं कितनी दफ़ा 29 आता है, पता नहीं कितनी दफ़ा 8 आता है, पता नहीं कितनी दफ़ा 16 आता है। जितने मंथ होंगे उतनी दफ़ा आएगा। लेकिन हम इस तरह नहीं बता सकते, हमें मंथ का बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा डेट क्या होती है। इस तरह डेट समझ नहीं आएगी। हाँ, अगर ये वाला जो मंथ चल रहा है, अगर कोई भी मंथ चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर जनवरी चल रहा है, जनवरी के अंदर हम कहते हैं ये इसी महीने की 8 तारीख को, तो हमें ये समझ में आ जाती है कि भाई 8 तारीख को कोई काम हुआ है, ये कोई 2-3 हफ्ते पहले हुआ होगा काम, या फिर कुछ दिन पहले हुआ होगा काम। लेकिन अगर हमने सालों के अंदर बताना है तो हम एग्जैक्ट डेट बताएंगे, उसके अंदर मंथ भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, 2000 सन जो है, अर लिंग लिंग लिंक, उसके बाद लिख दिया नियन, नियन से मुराद ईयर। 707, छी 7 को बोला जाता है। उसके बाद उसने लिख दिया योए, योए से मुराद मंथ, और यहाँ पे मंथ बीच में ही आ रहा, लेकिन सबसे पहले वो डे बताता है, और इसको इन्होंने उल्टा किया चाइनीज़ लैंग्वेज में, उल्टा करके यहाँ पे लियू लिख दिया, लियू हाओ, मतलब कि डेट उल्टी कर दी। चाइनीज़ के अंदर पूरी उल्टी लिखी जा रही है डेट। तो इस तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर आप डेट लिख सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ। पहला महीना, पहली तारीख 2008, अर लिंग लिंग पा नियन ई योए ई हाओ, अर लिंग लिंग पा नियन ई योए ई हाओ। दूसरी डेट पे आ जाते हैं, 6 तारीख 7वां महीना 2000, अर लिंग 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 नियन छी योए लियू हाओ, अर लिंग 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 नियन छी योए लियू हाओ। क्लियर हो गया। इसकी आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको आएगा। अपने से डेट अज्यूम करें, कुछ भी डेट अज्यूम कर लें, जो गुज़र गई हैं वो कर लें, जो गुज़रने वाली हैं वो कर लें, या गुज़र रही हैं वो कर लें, जो आपको समझ में आती है वो कर लें। लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है।